आज देखिए हम दूसरे पार्ट में जो घड़ी है जो ओवरलैप करती है कब कब परपेंडिकुलर होती है यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, कब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है 180 डिग्री का कोण यानी 180 डिग्री का, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर आज की मेरी क्लास रहेगी और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर बात करें ओवरलैप की कि कब घड़ी घंटे की सुई मिनट की सुई एक के ऊपर एक आ जाए यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, तो ऐसी दशा में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा एक घंटे में एक बार ओवरलैप करती है। चाहे आपका 1 बजे पे हो या 2 बजे हो, मतलब एक घंटे में एक बार ओवरलैप करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा 12 घंटे में केवल 11 बार ही ओवरलैप करेगी, ठीक है ना। 12 घंटे में केवल 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो 22 बार 24 घंटे में, एक दिन में 22 बार और 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती है या संपाती होती हैं, संरेखीय होती हैं। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा जरा देखिएगा। पहले तो देख लीजिए दोनों का अगर स्पीड निकालना जान गए, आवर का और मिनट का। देखिए आपको पता है कि 12 घंटे बराबर कितना होता है 360 डिग्री का कोण बनता है ना, देख रहे हो ना आप लोग, यही ना है 360 डिग्री का कोण, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये चारों 9 को जोड़ दिया जाए तो 9 4 जा 36, तो 360 डिग्री का कोण बनता है 12 घंटे में। तो एक घंटे में कितना बनेगा, तो भाई 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 360 बटे 12 कर दो, तो आएगा एक घंटे में आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी अगर हम एक घंटे की बात करें तो ठीक है ना, तो आपका एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये घड़ी है ना, कल ही आपको हमने बताया था, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण जो है ये 3 बजे के बीच है, ये 2 बजे 60 डिग्री और ये 1 बजे क्या है 23 डिग्री। तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है यानी एक्यूट एंगल बनाती है। अब देखा जाए तो 60 मिनट, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगा घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री बटे 60 मिनट। तो आप इसको 0 से 0 काट दिए, बचा 3/6 यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाती है एक मिनट में। कौन, ये जो घंटे की सुई जो है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया स्पीड ऑफ द आवर हैंड। अब स्पीड ऑफ द मिनट हैंड का देखें तो एक घंटे में, अब देखो जब भी कोई सुई है ना 1 से 2 बजेगा तो इस बीच में मिनट की सुई कितना चलती है 360 डिग्री चलेगी। अभी तक आपने घंटे का निकाला, अब आप मिनट का निकालो, तो मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है, तो ये 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो एक मिनट बराबर क्या हो गया आपका, 0 से 0 कटा 6 6 जा 36, तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको पता चल गया घंटे में 1/2 और अगर मिनट का देखा जाए स्पीड तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चीज़ें अब आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या बनेगा जरा देखिए। देखिए अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक जब हम लगाते हैं तो दिए गए समय में छोटा समय जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अगर वहाँ 2 घंटे दिया है 2 से 3 बजे के बीच में ऐसे अगर पूछ दिया, या तो जो छोटा समय उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और उस पर क्या कोण बनेगा,
तो आपको पता है घंटे का एक कोण में 30 डिग्री बनेगा, तो 2 बजे में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री कोण बनेगा। तो उस तरीके से आप क्या करोगे, छोटे समय में उतने डिग्री का गुणा करेंगे। तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालना होगा, तो ये रिलेटिव स्पीड बटा हो जाएगा, तो ये थीटा डिग्री का कोण और नीचे बटा क्या हो जाएगा 11/2, तो ये ओवरलैप का आपका पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब अगर रिलेटिव स्पीड निकालना हो तो क्या करना है, रिलेटिव स्पीड अगर नहीं पता हो तो क्या करना है, 6 में यानी मिनट हैंड में से 1 मिनट का और आवर हैंड में से क्या करना है 1/2 का क्या कर दो, मान निकालो, तो 2 नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 2 6 जा 12 -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/2। तो यही 11/2 जो है आपका रिलेटिव स्पीड है। तो ये जो सूत्र है इसको आप रट लीजिएगा, θ/11/2 या थीटा यानी कोण जो है आपका डिवाइडेड बाई 11/2, ठीक है ना। तो चलिए बार बार प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए, एक है प्रश्न कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समपाती होंगी। तो भाई सूत्र के अनुसार थीटा बटे, है ना, क्या हमने बताया था, θ/11/2, यही ना सूत्र है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था कि दिए गए समय में से छोटा वाला समय कौन सा है, ये आपका कर देते हैं θ/11/2। छोटा वाला समय कौन सा है, 3 है कि 4 है, 3 है। तो 3 है तो 1 घंटे में आपको बताया था 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी कुछ देर पहले आपने जाना 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 3 बजे कितना कोण बनेगा, तो 30 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे 90 डिग्री बटा 11/2 कर दो। ये बेटा अब एक जान लो, अब आपको पता चल गया कि ये आपका 90 डिग्री 11/2 है, तो यानी अब ये जो 2 है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 90 × 2/11, तो ये हो जाएगा 180/11, ठीक है ना। तो 11 का जब आप 180 में जब भाग दोगे तो पहली बात क्या है, 1 बार जाएगा, तो आपका क्या आएगा 70, 11 से जा 66, तो ये आपका 4 बचेगा। तो ये आपका बच्चा 16 सही, है ना, 4/11 ये आया। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपका अभी उत्तर नहीं पूरा हुआ। क्या करा 3 से 4 बजे के बीच में, तो ऐसी दशा में जो छोटा वाला समय आपने लिया उसको पहले लिखोगे, है ना, और फिर लिखोगे 16 सही, 1 क्या है 4/11, ये अब आपका उत्तर सही आएगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी, कब से 4 से 5। तो छोटा वाला संख्या कौन सा है 4, तो 4 में पहले आपको निकालना होगा थीटा, तो 4 × 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120 डिग्री का कोण बना, यही ना है बेटा। तो ये 120 डिग्री में 11/2 करोगे तो इसमें क्या होगा, 2 ऊपर आएगा 11 नीचे ही रहेगा, तो आपका 240/11 हुआ, यही है ना। अब 11 का भाग दोगे तो 21 बार में जाएगा, 21 बार में क्या होगा, अब ये देखिए 11 का जब 240 में भाग दोगे तो 11 दूना यानी 11 2 जा 22, ये 2 बचा, ये 0 बचा, फिर 1 बार जाएगा, है ना, तो ये बचेगा 9। तो इसमें उत्तर क्या आया 21, है ना, 21 सही, 9/11 उत्तर आया। और सबसे छोटी वाली संख्या को आगे लिख के वहाँ पे क्या करेंगे, वो क्लॉक डाल देंगे या कॉलन डाल देंगे। तो
तो 4:21 सही 9/11 पे 4 से 5 बजे के बीच में दोनों घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी पूछें तो इसी तरह का आपको फार्मूला लगाना है। तो ये 0 डिग्री, अभी तक आपने क्या देखा, 0 डिग्री यानी सुई एक दूसरे के ऊपर आ गई थी तो कोई कोण नहीं बनेगा थी, यानी एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। अब लंबवत की बात कर लें। देखो लंबवत क्या है, यही ना हमने बताया, अभी तो आपको बताया कि इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसीलिए एक का निकालना हो तो 90/3 पे आया था ना, तो 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपको पता है ना, अभी बताए। तो ये अगर इस तरह का कोण बनेगा तो बेटा कितनी बार बनेगा, एक देख रहे हो ना, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। तो ध्यान रखना, अगर 0 डिग्री की बात करें तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री की बात करोगे तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, तो ये 2 बार बन रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, 6 से 7 बजे के बीच, कितने बजे के बीच में कह रहा है, 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी। तो ये बेटा देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 6, तो 6 गुणे 30 डिग्री, घंटे में हमेशा 30 डिग्री का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यही ना हुआ 180 डिग्री, तो आपको 2 निकालना है। तो क्या करना है, एक में 180 डिग्री में -90 कर दो, एक में 180 डिग्री में +90 कर दो, ठीक है ना। तो एक में क्या करना था, माइनस करना, एक में 90 प्लस करना है। तो ये 180 कहाँ से आया, 6 से। 6 बजे में 30 डिग्री का हमने गुणा किया, ठीक है ना। तो जब आपने 90 घटाया तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा, और रिलेटिव स्पीड आपका 11/2 है, ये 2 ऊपर चला गया तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब इसी को आप 90 × 2/11 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा बटे 11। तो ये आया आपका, जब 11 का भाग दोगे 180 में तो 16 सही 4/11 आएगा। भाग देकर देख लो, 180/11, तो एक बार लिख जाओगे तो ये आपका ये 7, 6, तो ये 16 सही 4/11 आएगा इसका, ठीक है ना। 16 सही 4/11 आया। और कितने बजे की बात कर रहा है, 6 बजे की बात कर रहा है, तो 6 लगा दोगे तो ये आपका उसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो फिर क्या करना है, इसी 6 में फिर 30 डिग्री का गुणा करो, अब उसमें 90 जोड़ देना, इधर घटाना था इधर जोड़ना है, तो ये 270 आ गया। अब 270 में रिलेटिव स्पीड को भाग दोगे तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 का गुणा होगा 270 में तो 540 हुआ। 540 में 11 का भाग दिए तो आपका 49 सही 1/11 आएगा। कैसे आएगा देख लो भाई, 540 11 का भाग दे दो, 11 44 हो जाएगा, ये आपका 10 आएगा और ये 0, 1 मिनट, है ना, ये 4 करना था ना, हाँ। तो ये आपका क्या हो गया, 99 हो गया। तो इस प्रकार से 49 सही 1/11, और आगे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, हो गया आपका क्वेश्चन आ गया। तो कब कब लंबवत होंगी, 6 सही 6:16 सही 4/11 बजे, और दूसरा क्या होगा 6:49 सही 1/11 बजे। अब देखो बात करेंगे लंबवत की, एक और क्वेश्चन ले लेते। 4 से 5 बजे के बीच की बात कर रहा है। तो ये बेटा सबसे छोटी संख्या कौन है, पहले तो कोणवे ज्ञात करना है। तो 4 हुआ,
तो 4 में किसका गुणा करोगे 30 डिग्री का, तो कितना आएगा 120। तो 120 में चूंकि लंबवत निकाल रहे हो तो लंबवत में 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री एक में घटाना है, एक में जोड़ना है। तो एक में जोड़ोगे तो आया 30, एक में जोड़ो घटाने पे 30 आएगा और जोड़ने पे 210 आएगा। तो दोनों में क्या करो 11/2 का भाग दे दो। जब भाग दे देते हो तो 2 का गुणा इधर ऊपर हो जाएगा, तो 30/11 गुणे 2 यानी 60/11 हुआ। जब 11 का भाग दिए तो क्या आया 5 सही 5/11। और कौन छोटा है 4, तो 4 को पहले लिख दो। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 210/11/2। तो 2 का जब गुणा करोगे 210 में तो 420 आया, 420/11 करके भाग दोगे तो 4 सही 38:02/11 मिनट पे क्या होगा, दोनों सुइयाँ क्या होंगी लंबवत होंगी। इस प्रकार से लंबवत वाला जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है घड़ियों के बीच में, है ना, तो वो वाला आंसर आपको मिल गया। ठीक है ना। अब देखो अभी तक आपने जाना 0 डिग्री, फिर देखा 90 डिग्री, अब क्या करेंगे 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा इसमें रिलेटिव स्पीड हमेशा इम्पॉर्टेंट है और छोटी वाली संख्या दिमाग में रखना है। घंटे की कौन सी छोटा वाला आवर कौन है, ठीक है ना। दूसरी चीज एक चीज़ और जानना है, इसमें तो 0 घटाना था तो कुछ घटेगा नहीं, इसमें 90 जोड़ना था घटाना था, इसमें तो केवल एक बार करना था, इसमें तो 2 अलग अलग निकालना है। और इस तरह से 180 का भी क्या करना है 2 बार ऐसा होता है, तो एक में 180 क्या करेंगे माइनस करेंगे, एक में 180 जोड़ेंगे। बस उत्तर आपका निकल गया बेटा। देखिए क्वेश्चन ले लीजिए। अब देखो इसमें क्या करना कि 6 बजे से यही न घड़ी है, 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो इसको काटोगे तो कह रहा कि 6 बजे से पहले अगर होगा तो 180 जोड़ेंगे, और 6 बजे के बाद होगा तो 180 क्या करेंगे में से 180 क्या करेंगे घटाएंगे। इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है। तो ऐसी दशा में प्रश्न को ध्यान से देखिए, करना एक ही है, क्या करना एक ही है। तो एक बार ही वो क्या है संरेखीय होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी घड़ी की सुई एक ही बार क्या होगी सीधी जाएगी। तो ऐसी दशा में क्या रहा है 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी, है ना। तो 7 से 8। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर ये आपका 12 है, ये 6 है, तो 7 8 9 10 11, तो ये बताओ 7 जो है वो 6 बजे के बाद है कि पहले है, बाद है ना। तो 6 बजे का अगर बाद है तो 180 घटाना है। तो आप बताओ, अभी आपको हमने बताया कि 7 बजे का अगर घंटे के हिसाब से डिग्री निकालोगे तो होगा 210 डिग्री, एक घंटे पे 30 डिग्री, तो 7 घंटे पे 210 डिग्री। तो इसी 210 डिग्री में से 180 डिग्री घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद का समय है 7, तो घटाने पे आपका आएगा 30, ठीक है ना। अब जब ये 30 आ गया, उस समय रिलेटिव स्पीड को भाग दे दो, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 5 सही 5/11 आएगा। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 7। हमने कहा कि सबसे छोटी संख्या लेना है, तो 7:05 सही 5/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होंगी विपरीत होंगी। अब देखिए एक ले लेते हैं हम लोग, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखीय हैं परंतु विपरीत दिशा में होंगी। तो फिर विपरीत दिशा पूछ रहा है, लेकिन अभी बताओ 4 से 5 जो है, ये बताओ 6 से पहले है कि बाद में है, तो भाई पहले ना आएगा 4, है ना। तो ऐसी दशा में क्या करना है कि 4 गुणते आपको 30 डिग्री करोगे 120 आया। अब उसमें 180 जोड़ देंगे, हमने कहा ना 6 बजे के पहले आएगा तो 180 जोड़ना है,
तो आपका आ गया 300। अब 300 में से रिलेटिव स्पीड को घटा दो, तो भाग दे दो, डिवाइड करोगे तो 600, ये 2 का गुणा 300 में करोगे तो 600/11 हुआ, 11 का भाग दोगे तो 54 सही 6/11 आएगा, और जो सबसे छोटी संख्या उसको पहले लिख दो, तो 4:54 सही 6/11। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, थैंक यू।